टारगेट कर रहे हैं और शिक्षा दूतों में भी डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जिन अंदरूनी इलाकों में शिक्षा दूतों के बूते स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? आइए सीधे शिक्षा दूतों से जानते हैं, वे इस वक्त क्या सोचते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ आपकी बातें सुनना चाहता हूँ। मैं संकुल समन्वयक हूँ, तोड़का संकुल का। और शिक्षा दूत अभी भय के कारण ये बोल रहे हैं कि हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, आगे भी हमारा कोई लाइफ नहीं है, हमारे मरने के बाद भी हमको कोई ना पैसा मिलता है, ना किसी को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। हम लोग कैसे ड्यूटी करेंगे, ये अभी उनके द्वारा कहना है। और कल्लू से मेरी सुबह 8 बजे बात हुई थी। स्कूल जा रहा हूँ सर मैं, और 2 बजे फिर बात किया कि मध्याह्न भोजन का ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि ये स्कूल जुलाई में चालू हुआ था और यहाँ पे मध्याह्न भोजन अभी चालू नहीं हुआ था क्योंकि कूपन आवंटन नहीं हुआ था। उसको ऐप चालू करने के लिए बोलने से उसने, सर मेरे पास रिचार्ज नहीं है, मैं रिचार्ज करके फिर कर लूँगा। जब 4 बजे लगाया तो उसका जाने दो, जाने दो, जाने फ़ोन दो, स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद से फिर सुबह जैसे ही पता चला कि नहीं सर, कल्लू को मार दिए हैं, उसका डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है और गांव वाले जाकर लाने के लिए जा रहे हैं। इतना ही बता। आप शिक्षा दूत हैं, कहाँ पदस्थ है आप? मैं प्राथमिक शाला तोड़का में पदस्थ हूँ आप सर। यही तोड़कान पदस्थ है, कल्लू भी जी। यहीं का रहने वाला था। जी, कल्लू भी यहीं करेगा। अब कितना रिस्क लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों की डिमांड भी क्या है? दोनों पूरी बातें रखिए, मैं सवाल ज्यादा नहीं करूंगा। जी, हमको तो अभी 10,000 वेतन मिलता है सर। हाँ। अभी हमारा कोई सुरक्षा नहीं है सर, हम लोग का। और इस घटना से क्या लग रहा है आपको? कोई बहुत डर का माहौल फैल रहा है सर। हम लोग अभी आने भी नहीं आने जैसा लग रहा है सर। इसको हमारे साथी को मारे सर। आप लोग अपने साथी के लिए क्या मांग करते हैं सरकार से? जी, उन्हें सुरक्षा दिया जाए और कुछ मुआवजा भी दिया जाए सर। घर परिवार के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि देने से अच्छा रहेगा सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमें तो यही चाहिए सर जी, अभी शिक्षा देता को कुछ मुआवजा दिया जाए। और शिक्षा देता के ऊपर यही डर लग रहा है कि अभी अंदरूनी क्षेत्र में जाके पढ़ाने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी कहीं ना कहीं फिर घटनाएं चली जाएगी। 10,000 के लिए इतना मेहनत कर, इतना अंदरूनी क्षेत्र में जाके पढ़ा रहे हैं, तो अभी तो कहीं शिक्षा देता को बहुत डर भी लग रहा है। लगभग सभी हत्याओं में नक्सलियों का हाथ होने की बात आ रही है। सवाल क्यों नक्सली टारगेट कर रहे हैं? इस सवाल का अगर कोई जवाब है तो दीजिए, नहीं तो नक्सलियों से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई बात है क्या? ऐसी कुछ बात नहीं है सर। तो ये शिक्षा दूत है और सीधे तौर पे मांग है कि पहले कल्लू ताती के जो परिजन है उनको एक मुआवजा दिया जाए। इनके जॉब सिक्योरिटी नहीं, ये भी इनका कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस घटना के बाद ये काफी डरे सहमे हुए। जिन अंदरूनी इलाकों में स्कूल संचालित है वहाँ नक्सलियों का प्रभुत्व है और एक एक कर शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है। तो इनका कहना भी लाजमी है कि जब इस तरह से हत्या होती रहेंगी तो 10,000, महज 10,000 में बोल रहा हूँ कि महज 10,000 के लिए इतने अंदरूनी इलाकों में ये पूरा स्कूल चलाते हैं, एक पूरी व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। लेकिन उसके एवज में जब इस तरह की हत्याएं होगी तो वाकई डर की भावना इनके मन में पैदा होना स्वाभाविक है। और इनका जो वेतन है 10,000, वाकई कहीं से जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ये वेतन मुझे भी उचित नहीं लगता है। सरकार से इनकी गुजारिश भी है कि ये एक सम्मानजनक इन्हें वेतन मिले, जॉब की सिक्योरिटी भी मिले और इनके लिए जो संभव बेहतर से बेहतर हो सके, ये इनकी मांग है। हालांकि जैसा माहौल बना चुका है, एक बार फिर से दिखाऊंगा कि ये कल्लू ताती का पार्थिव देह आंगन पर रखा हुआ है और गमगीन माहौल है ज्यादा। एक और शिक्षा दूत यहाँ बात करना चाहेंगे। शिक्षा दूत है आप? जी सर। जी बताइए, खुल के बताइए। सर, मैं सरकार से यही मांग रखूंगा कि जैसे कि हम इतनी विषम परिस्थिति में हम सेवा दे रहे हैं कई सालों से ना, फिर भी हमको अनदेखी किया जा रहा है। जैसा बाहर के लोगों को शिक्षक भर्ती में कर रहे, फिर हमारे यहाँ भेज रहे, वही सहायक शिक्षक हमको दे देते, तो हम भी तो वही पढ़ा रहे। यही चीज हाँ, हम तो अपनी मातृभाषा में पढ़ाने में सक्षम है, फिर भी हम रोज का सेवा ही तो कर रही है। मैं नियमित रूप से मांग कर रहे सर, जो अभी आने वाला भर्ती है सहायक शिक्षक, सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए शिक्षा दूतों को। सर, जहाँ पे रेगुलर टीचर जाके पढ़ा नहीं पाते हैं, वहाँ पे हमारे शिक्षा दूत साथी जो अपना जीवन जोखिम में डाल के वो भी 10,000 के लिए जो अपना सेवा बच्चों को दे रहे हैं। पर ऐसा परिस्थिति में हम ये कहना चाहते हैं कि अभी शिक्षा दूतों को ज़्यादा नक्सलियों ने भी टारगेट लगा के रखा है। तो मैं सरकार से भी अपील ये करना चाहता हूँ कि अभी शिक्षा दूत पद जो
मतलब शिक्षक भर्ती जो हो रहा है सर उसमें रेगुलर टीचर बना दिया जाए शिक्षक दूतों को। और ये अपना जो नदी नाला बहुत दूर दूर अंदरूनी क्षेत्र में जो अपना नदी नाला पार करके भी अपना जो कार्यरत है वो निभा रहे हैं सर। अभी सरकार कौन सा ज़्यादा दे रहे हैं, 10,000 वेतन के लिए अपना जान जोखिम में डाल के जो भी कार्यरत कर रहे हैं, पेट्रोल खर्च में भी निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ सर कि हमको सहायक शिक्षक बना दिया जाए और इसका जो मुनाफा और जो मृतक परिवार को मुआवजा दिया जाए। और मैं यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ। सीधे मुद्दे की बात, इन शिक्षा दूतों की एक ही मांग कि सहायक शिक्षक की जो भर्ती होनी है इन्हें सहायक शिक्षक बनाया जाए। बाहरियों की भर्ती जो अन्य जिलों से आते अभ्यर्थियों को भर्ती ना किया जाए, चूंकि ये इनकी योग्यता भी उतनी है और स्थानीय भी है, यानी सहायक शिक्षक की जो भर्ती है उसे स्थानीय स्तर पर किया जाए और इनकी नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये एक जोखिम भरे इलाके से काम कर रहे हैं। जब ये पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे तो ये सहायक शिक्षक के लिए ये पूरी तरह से पात्र भी है, ये इनका कहना है और ये इनकी मांग भी सरकार से है। और इस मैं अपने YouTube चैनल के जरिए ये मांग भी सरकार तक पहुंचा रहा हूं। अगर सरकार इनकी मांग सुन रही है तो इनकी मांगों पर विचार होना चाहिए, मुझे भी लगता है।